सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से अभिनंदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारकों की शुरुआत तो कर ली थी, परंतु समय के अभाव के कारण उसकी समाप्ति नहीं कर पाए थे। उस वीडियो में हमने पहले और दूसरे कारक यानी कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे तीसरे, चौथे और पांचवें कारक के बारे में, यानी करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान के बारे में आज चर्चा करेंगे। तीसरा कारक है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य को करने के साधन अथवा कारण का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से या के साथ। उदाहरण के लिए, किसान ने सांप को लाठी से मारा। यहाँ सांप को मारने के लिए लाठी का प्रयोग किया गया है, इसलिए लाठी कार्य को करने का साधन या इंस्ट्रूमेंट है, अतः लाठी यहाँ करण कारक हुआ। दूसरा है विद्यार्थी कलम से लिखते हैं। यहाँ विद्यार्थी लिखने का काम कलम से करते हैं, इसलिए कलम यहाँ होगा करण कारक। करण कारक अर्थात इंस्ट्रूमेंटल केस, इसका तीसरा उदाहरण देखिए। बालिकाएं गेंद के साथ खेल रही हैं। कभी कभी से के स्थान पर के साथ या के द्वारा का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रिया को करने का साधन ही करण कारक है। उसके बाद आता है चौथा, गांव के अनेक लोग चेचक से मारे गए। यहाँ मरने का कारण बताया गया है कि मरने का कारण है चेचक, तो जो कारण क्रिया का कारण होता है वो भी करण कारक ही होता है, इसलिए चेचक यहाँ करण कारक हुआ। अब अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता जब किसी के लिए कुछ करता है या किसी को कुछ देता है, उस शब्द को व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। उदाहरण देखिए, सरकार ने किसानों को ऋण दिया। यहाँ कहा गया है कि किसानों को ऋण दिया, अर्थात किसानों के लिए ऋण दिया गया, इसलिए किसान यहाँ संप्रदान कारक है। दूसरा है, मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करता हूँ। यहाँ स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करने की बात कही गई है, इसलिए स्वास्थ्य शब्द यहाँ संप्रदान कारक हुआ। संप्रदान कारक अर्थात डेटिव केस, इसका तीसरा एग्जाम्पल देखिए। आजकल कुछ अधिकारी रुपयों पर बिक जाते हैं। यहाँ रुपयों पर बिकने का अर्थ हुआ रुपयों के लिए बिक जाते हैं, तो यहाँ रुपये यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ। इसी तरह का एक अन्य उदाहरण देखिए। गर्मी की छुट्टियों में अभिषेक यात्रा पर जाएगा। यात्रा पर जाने का अर्थ हुआ यात्रा के लिए जाएगा, इसलिए यात्रा यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ। इसलिए के लिए के स्थान पर संप्रदान कारक में कभी कभी पर का प्रयोग भी हो सकता है। पांचवा कारक है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का
दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लज्जा, भय, तुलना, समय, दिशा अथवा सीखने का भाव दर्शाने के लिए भी जब से विभक्ति का प्रयोग होता है तो इसे भी अपादान कारक ही कहा जाता है। इसकी विभक्ति है से। जैसे सैनिक चोटियों से उतर रहे हैं। यहाँ चोटियों से उतरने का अर्थ हुआ चोटियों से अलगाव होना, इसलिए चोटियां यहाँ अपादान कारक कहलाएंगी। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। वरुण अपने पिताजी से पढ़ता है। यहाँ अपादान कारक है पिताजी। इसमें अलगाव का कारण है दोनों का दर्जा, क्योंकि एक पढ़ने वाला है तो दूसरा पढ़ाने वाला है। अपादान कारक अर्थात एब्लेटिव केस। उसका तीसरा उदाहरण देखिए। कुछ बच्चे दूसरों से शर्माते हैं। यहाँ बच्चों का दूसरों से अलगाव का कारण शर्माना है, इसलिए दूसरों से यहाँ अपादान कारक हुआ। अगला है पेड़ से फल गिरे। जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग होती है वही अपादान कारक होता है। तो यहाँ फल पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ यहाँ अपादान कारक होगा। उसके बाद आता है शिकारी शेर से डर गया। यहाँ शेर अपादान कारक है, क्योंकि डर जो है वो शिकारी को शेर से अलग करता है। तो यहाँ शिकारी का शेर से अलगाव का कारण है डर, तो शेर से अलग हुआ डर के कारण, इसलिए शेर यहाँ पर अपादान कारक हुआ। मुझे उम्मीद है इन तीनों कारकों के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले 3 कारकों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।